मनुष्य प्रत्येक कर्म का प्रतिफल सुख या सुखद परिस्थिति के रूप में चाहता है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वह सुख प्राप्त कर पाता है? क्या उसे सुख मिलता है? अगर नहीं मिल पाता है तो ये सुख कैसे मिलेगा? ये सुख है क्या? सुख की परिभाषा क्या है? श्री राम कथा में सुख को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के उपाय प्रस्तुत किए गए हैं? इन प्रश्नों के साथ कुछ और प्रश्नों को हम जोड़ते हैं कि श्री राम कथा हमारे जीवन के संबंधों के लिए किस प्रकार पथ प्रदर्शक है। बहुत गंभीर प्रश्न है। यदि आप इस पर विचार करेंगे तो यह हमारे जीवन के प्रत्येक संबंधों के संदर्भ में अत्यंत उपयोगी है। इसके साथ एक और प्रश्न है कि हमें अपने जीवन में श्री राम कथा कितनी बार सुनना चाहिए। क्या एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब भगवान श्री राम वनवास पर निकले तो उन्होंने अपने सेवकों को जो महल में उनकी परिचर्या कर रहे थे उनको कहाँ छोड़ा, किसके पास छोड़ा? क्या उनको लेके वनवास में गए थे? अगर हां तो उनका वर्णन कहाँ आता है? यदि नहीं तो उनको कहाँ रखा, किसके पास छोड़ा? ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लगभग अछूता सा प्रश्न है। इसी के साथ एक और विशिष्ट प्रश्न है कि चिंता और चिंतन में अंतर क्या है? हमें किसे अपने अभ्यास में उतारना चाहिए, चिंता को या चिंतन को? इन तमाम अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को एक धागे में पिरोकर जो आज का ये सोपान है, चौथा सोपान, ये आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं मानस के मोती श्रृंखला के अंतर्गत। नमस्कार, मैं आदित्यनाथ तिवारी। आइए शुरू करते हैं। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम। सादर प्रणाम, सादर जय सिया राम। पिछले भागों में आपने सुना और देखा कि श्री रामचरितमानस जी जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथ का क्या परिचय है, कितने अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में किन किन प्रकार की कथा का और कहाँ तक की कथा का वर्णन है, इन अध्यायों के नाम जो दिए गए हैं उस नाम को देने का कारण क्या है। आदि आदि विषयों पर प्रथम और द्वितीय सोपान में हमने देखा। तृतीय सोपान के अंतर्गत हमने अपने जीवन में श्री रामचरितमानस जी का क्या महत्व है, इस पर थोड़ी चर्चा की थी। ये चर्चा तो चूंकि बहुत लंबी हो सकती है, इस चर्चा में अनेक बिंदु को समाहित किया जा सकता है और कई एपिसोड बनाए जा सकते हैं, जिनमें हमने कोशिश की है एक ही एपिसोड में कुछ बिंदुओं को टच करने की। आइए आज इस एपिसोड के अंतर्गत हम प्रयास करते हैं और कुछ जानने की। लोग कहते हैं कि
भगवान की कथा है, एक बार सुन ली ना, हो गया, अब बार बार क्यों सुनना। अनेक संत कथावाचक इत्यादि को यदि आप ध्यान से सुने तो वो कहीं न कहीं इस बात को रेखांकित करते हैं कि सत्संग केवल एक बार कर लिया ये पर्याप्त नहीं है, इसे बार बार करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? जब तक चेतना उस स्तर तक पहुंच के स्थिर न हो जाए, तब तक सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है और बार बार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जितनी बार आप संतों के संग में बैठेंगे, जितनी बार आप कथा में बैठेंगे, उतनी बार स्वयं को उस कसौटी पे आप खरा उतारेंगे, उस कसौटी पे कसते हुए देखेंगे कि हमने आज यहाँ तक कर लिया, अब इसके बाद कैसे करना है या इसके बाद क्या करना है। जीवन में अनेक व्यवहार रूप में जो रिश्ते हैं हमारे, उन रिश्तों में अक्सर ये देखा जाता है कि कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। तो इस समस्या का समाधान भी निकलता है, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि हमारे एक गलत कदम से पूरी व्यवस्था ही बिखर सकती है। ये बड़ा यूं कह लें कि ऐसा बड़ा गंभीर विषय भरत जी के प्रसंग में देखने को मिलता है। जब भरत जी ननिहाल से लौट के आए और मैया कैकेयी के मांगे हुए 2 वरदानों के परिणाम स्वरूप राम जी को वनवास हो चुका था, महाराज दशरथ इस शोक में अपना शरीर त्याग चुके थे। अब दूसरा वरदान तो राम जी को वनवास था, प्रथम वरदान जो था भरत जी को राज्याभिषेक यहाँ होना था, लेकिन भरत जी ने जो किया वो अद्भुत था। ऐसे ही परिवार को समेटते समेटते कभी कभी कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं जहाँ आपका एक गलत कदम और परिवार की पूरी व्यवस्था धराशायी। ऐसे समय में हमें आवश्यकता होती है कि हम बार बार भगवान की कथा को सुने। अब मैं तो कहता हूँ भगवान श्री राम की कथा को सुने, और उसमें भी श्री रामचरित मानस जी में जो कथा वर्णित है उस कथा को सुनिए। हमने पिछले सोपान में यह चर्चा की थी कि पिता और पुत्र के मध्य कैसा संबंध होगा, पत्नी पति के मध्य कैसा संबंध होगा, सेवक और स्वामी के मध्य क्या संबंध होगा। जब भगवान श्री राम वन को चलने लगे तो वन को चलने से पहले उन्होंने अपने गुरु जी के पास पहुंचकर और अपने सेवक जन जितने उनके थे उनको अपने गुरु जी को समर्पित किया और निवेदन किया कि प्रभु ये हमारे सेवक हैं, इनका संहार आप कैसे कीजिएगा जैसे माता पिता अपने बच्चों का संहार करते हैं। अब माता पिता अपने बच्चों का संहार करते कैसे हैं? तो उनके जीवन में घटित होने वाली लगभग सभी विपरीत परिस्थितियों को जहां तक हो सकता है माता पिता दूर ही रखते हैं। जीवन के व्यवहार में यदि बच्चों से कोई त्रुटि हो जाती है तो माँ बाप उसे ऐसा कोई दंड नहीं देते हैं जिससे बहुत अहित हो जाए बच्चे का, या कुछ भी अहित नहीं करते माता पिता। अगर दंड भी देते हैं तो उसके हित के लिए दंड देते हैं, उससे प्रतिशोध के लिए दंड नहीं देते हैं। फिर हमने आगे देखा भाई भाई के मध्य का व्यवहार होना चाहिए। इन सारे व्यवहारों में हमारे उत्तरदायित्व को के निर्वहन का क्या व्यवहार होना चाहिए। भगवान श्री राम युवराज थे। जिस दिन ये निर्णय बना कि कल युवराज का अभिषेक करके राजा बना दिया जाएगा, उसी रात में एक कुचक्र घटित हुआ
और इस कुचक्र के घटित होते ही अगले दिवस प्रातः राम जी ने जो अपना उत्तरदायित्व का कदम उठाया, क्योंकि महाराज दशरथ मैया कैकेयी को वरदान दे चुके थे। उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि उन्होंने कहा था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बर वचन न जाई, मैं वचन नहीं जाने दूंगा। लेकिन इस प्रतिज्ञा, इस प्रण के नेपथ्य में उनसे ऐसा वचन मांगा गया जिसको वो ये कह भी नहीं सकते कि मैं ये वचन दूंगा। ऐसे समय में जब राम जी उपस्थित होते हैं महाराज दशरथ के समक्ष, तो भगवान 1 मिनट का विलंब नहीं करते हैं। वो वहां खड़े मंत्री महोदय सुमंत जी से ये नहीं पूछते हैं कि कल की राज्यसभा में मुझे युवराज बनाना था, महाराज बनाना था, आज मुझे वन दे दिया गया, क्या इसकी सहमति मंत्री परिषद ने की है? क्या इस बात की सहमति मंत्री परिषद से भी है? उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि नगर की प्रजा क्या चाहती है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सेना का क्या मत है। जब उनको पता चला भगवान को कि पिताजी इस असमंजस में हैं कि हम कैसे कहें राम को कि वन जाओ, बिना विलंब किए राम जी ने तुरंत निर्णय लिया कि मैं वन को जाऊंगा। और वन में पहुंचने के बाद भगवान की जो लीला का आप श्रवण आगे करेंगे या आप अगर जान रहे होंगे, तो उनका उत्तरदायित्व जो रहा है समाज के प्रति, लेकिन पिता के वचनों के निर्वहन का के प्रति जो एक निष्ठा रही है, दोनों का बड़ा अच्छा बैलेंस है। राक्षसों का संहार करना है, जो ऋषि मुनि हैं उनको इस विकट परिस्थिति से बाहर निकालना है, किंतु अयोध्या साम्राज्य के किसी भी संसाधन का उपयोग भी नहीं करना है। याद करिए, जिस समय मैया सीता का हरण हुआ था, उसके भी पहले जिस समय शूर्पणखा आई थी, उस शूर्पणखा के आने और उसके भाइयों खरदूषण और त्रिशरा आदि के युद्ध के लिए अपनी सेना सजा के आने का जो स्थान था, वो स्थान उसके आसपास ही भगवान श्री राम का ननिहाल था। अयोध्या साम्राज्य की सेनाएं भी आसपास हो सकती थीं, या आसपास के किसी भी राजा से वो चाहते तो मदद मांग सकते थे कि मुझ पे ऐसा हमला होने की आशंका है, आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, भगवान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मैया सीता को सुरक्षित लक्ष्मण जी के साथ भेजा गुफा में और स्वयं युद्ध के लिए उतरे। मैया सीता का हरण हो जाता है तो भगवान श्री राम सहायता लेते हैं, लेकिन किनसे? जो समाज में परित्यक्त हैं, ऐसे सुग्रीव जी से सहायता लेते हैं और रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। ये तमाम सारी कथाएं जब आएगा ऐसा अवसर तो विस्तार से हम लोग सुनेंगे। अब हम लोग चलते हैं श्री रामचरितमानस जी के आरंभ की ओर। इन तमाम बड़े कीर्तिमानों को स्थापित करने वाले चरित्रों के कथा का वर्णन तुलसीदास जी ने जिस ढंग से किया है, मुझे लगता है आप सबको पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने महसूस किया है। मैं एक समय हमारा ख्याल है कि जब हम संभवतः कक्षा 6, 7 या 8 के मध्य रहे होंगे, ऐसे समय में मुझे हिंदी पढ़नी तो आती थी, लेकिन उतना रफ्तार में, उतनी तीव्र गति से मैं नहीं पढ़ सकता था।
तब मैं अपने माता पिताजी की प्रेरणा से सुंदर कांड का पाठ करने के लिए बैठा। पहले ये क्रम प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को चला। इसमें हमारे माता जी और पिताजी भी बहुत सहयोग करते थे, क्योंकि मुझे याद है कि पहली बार सुंदर कांड खत्म करने में लगभग 4-4.5 घंटे लगे थे। इन 4 घंटों के मध्य मेरी बड़ी स्थिति खराब हो गई थी, मैं बैठ ही नहीं पा रहा था। अब बालपन का समय था, किंतु ये क्रम जारी रहा। धीरे धीरे मंगलवार के बाद शनिवार को भी मैं पाठ करने लगा। कुछ समय बाद ये नित्य का क्रम बन गया। मेरी माताजी ने सुझाव दिया कि मंगलवार और शनिवार को करने से अच्छा है कि तुम रोज पाठ करो, और रोज पूरा सुंदर कांड का पाठ न कर सको तो 5 दोहा 7 दोहा, रोज यदि पूरा सुंदर कांड का पाठ न कर सको तो 5 दोहा या 7 दोहा ही करो, लेकिन रोज करो। तो वो क्रम बना और बहुत लंबे समय तक वो क्रम चला। लगभग हमको लग रहा है कि 7-8 साल चला। जब कभी मैं नहीं कर पाता था तो मेरी जगह मेरी माताजी या मेरे पिताजी किया करते थे। फिर ऐसा भी समय आया जब रोज सुंदरकांड का पूरा पाठ होने लगा। तो इतने दिनों के पाठ के बाद जो हमने समझा, जो हमने जाना, वो यही जाना कि मैं जितनी बार पाठ दोहराता हूँ उतनी बार एक नया अर्थ मिलता है, और प्रत्येक पुराना अर्थ जो हमारे मन में है वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जब नया अर्थ आता है तो शरीर रोमांचित हो जाता है कि ऐसा मैं पहले क्यों नहीं सोच पाया। ऐसी ये अद्भुत और दिव्य ग्रंथ है, तो इसलिए आपको इस ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। पाठ करते हुए चिंतन भी करना चाहिए। जीवन में चिंता नहीं कीजिए, चिंतन कीजिए। चिंता और चिंतन में फर्क है। यदि आप चिंता करते हैं तो आपका स्वास्थ्य गिरेगा, लेकिन अगर आप चिंतन करते हैं तो आपकी जो सोचने समझने की शैली है, सोचने समझने की क्षमता है, इन सभी चीज़ों का सकारात्मक विकास होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप श्री रामचरितमानस जी का पाठ आरंभ से शुरू कीजिए। कम से कम 1 दोहा पढ़िए, अधिक से अधिक आप जितना पढ़ सकते हैं। तो आज का ये एपिसोड यहीं हम लोग समेटते हैं। अगले अध्याय में हम श्री रामचरितमानस जी के प्रथम श्लोक से आगे का जिस प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है उसका एक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सादर जय सिया राम।